हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल पाठशाला बाई मोहित में। जैसा कि हम लोग आज एक बहुत ही शानदार चैप्टर पढ़ेंगे जो कि आगामी एग्ज़ाम लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि ये लेखपाल के सिलेबस में भी है और ये क्लास 10 कक्षा 10 का भी सिलेबस है। यहाँ से लेखपाल में आपके लिए 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका। माध्यिका को हम लोग माध्यक बोलते हैं और बहुलक, यानी कि आज हम लोग तीनों चीज एक ही वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पहला सवाल लिखा है, पहला सवाल क्या लिखा है, पौधों की संख्या। ठीक है, ये लिखी पौधों की संख्या। अब यहां पे लिखा है घरों की संख्या। और अब मान लो सवाल में आपको 2 चीज दी होगी। क्या दिया, मान लो जैसे 0 से 2, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। आगे आपको क्वेश्चन दिया होगा घरों की संख्या। इसको हम लोग बारंबारता भी बोल सकते हो। तो हम लोग इसको F से डिनोट करेंगे। किससे? F से। ठीक है, तो ये संख्या दी है 1 2 1 5 6 2 और 3। तो हम लोग ये इसकी संख्या दी हुई है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया होगा। ये है वर्ग अंतराल, इसको हम लोग बोल सकते हो बारंबारता। ठीक है, जिसको हम लोग F से डिनोट करोगे। अब हम लोगों को सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, इसको हम लोग x से डिनोट कर सकते हैं। फिर हमको निकालना पड़ेगा fx, यानी कि f और x। बात समझना है यहां पर। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो वर्ग चिन्ह का मतलब होता है इन दोनों के बीच की वैल्यू। मान लो जैसे ये 0 और 1 के मिड वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे 1। ठीक है, 2 और 4 की मिड वैल्यू क्या होगी, 3। 6 मतलब 4 और 6 की मिड वैल्यू क्या होगी, आप कहो भाई इनके बीच में क्या होगा, 5। 6 और 8 के बीच की वैल्यू 7। इन दोनों के बीच की वैल्यू 9। इन दोनों के बीच की वैल्यू 11 और इन दोनों के बीच की वैल्यू 13। ये हमारा क्या निकल आया, वर्ग चिन्ह, यानी कि x निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, fx, यानी कि इन दोनों का गुणा। ठीक है, तो इनका गुणा किया 1, इन दोनों का गुणा किया 6, इन दोनों गुणा किया 5, इन दोनों का किया 35, इन दोनों का किया 54, इन दोनों का किया 22 और इनका किया 39। हमारे पास fx आ गया, x ज्ञात कर लिया। ये तो हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब हमें क्या निकालना है कि
अब माध्य ज्ञात करने के लिए अब हमें यहां से निकालेंगे क्या, यहां से निकलेगा हमारा सिग्मा एफ। क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ कैसे निकलेगा, इन सबको आप जोड़ दो, 2 1 2 3 4 9 9 6 15 2 17 3 20, यानी कि सिग्मा एफ की वैल्यू क्या आ गई, 20। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे कि हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, सिग्मा एफ एक्स। तो आप इन सबको जोड़ दो, क्योंकि माध्य का फार्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये होता है इसका फार्मूला। बात समझ में आ गई। तो अब हम इनको सबको ऐड करेंगे, जब इनको सबको आप ऐड करोगे तो आएगा हमारा 162। इन सबको ऐड करोगे 162 आएगा। अब हम क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए इसकी वैल्यू रख दो, तो 162.20, 2 से काट दो पहले, तो यहां आया 10, यहां क्या आया 81, तो क्या आ जाएगा हमारा 8.1, यानी कि हमारा माध्य क्या आएगा, क्या आ गया हमारा माध्य 8.1, 8.1 हमारा माध्य आएगा। बात समझ में आ गई। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या किया, ये क्वेश्चन दिया होगा हमारा, ये 2 चीज दी होगी, इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलोगे, इसको हम लोग बारंबारता बोल सकते हो। इसको हमने एफ से डिनोट किया, फिर हमें एक्स ज्ञात करना है, यानी कि वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। एक्स ज्ञात किया, फिर एफ एक्स ज्ञात करोगे, तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इनके बीच में जो मिड वैल्यू होगी वो लिख ली। एफ एक्स ज्ञात करने के लिए इनका गुणा करा दिया। फिर मुझे सिग्मा एफ ज्ञात करना है, तो सिग्मा एफ इनको सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर मुझे एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करना है, तो इन सबको ऐड कर दिया। और माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। समझ में आ गया। ये हमारा 1 नंबर यहां से लेखपाल के लिए 1 नंबर यहां से क्लियर हो गया। 1 नंबर यहां से आपको उठाना है, यहां से 1 नंबर लेखपाल के लिए ये देगा आपको, ठीक है। अब हम लोगों ने माध्य ज्ञात कर लिया। अब हम लोग माध्यक या माध्यिका दोनों को सेम ही बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। देखते हैं, बस आपसे एक ही उम्मीद है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें एक बार। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, माध्यक। जैसे कि मान लो ये दिया है मासिक खर्च, मासिक खर्च, ठीक है। ये दिया है मासिक खर्च, और यहां पे दिया है उपभोक्ता, यहां दिया उपभोक्ता, और यहां पे दिया है संचयी, संचयी बारंबारता दिया यहां पे, ठीक है। इसको हम लोग बारंबारता बोल, ये संचयी बारंबारता
हम लोग इसको बारंबारता भी बोल सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन दिया है कि 64 से 85, ठीक है, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165 और 165 से 185 और 185 से 205। अब उपभोक्ता या बारंबारता, इसको हम लोग एफ से भी डिनोट करेंगे। किससे? एफ। इसको एफ से भी डिनोट करेंगे। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है? 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। ये हमारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा। फिर आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको माध्यक या माध्यिका निकालना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हो? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, इसको वर्ग अंतराल बोल सकते हो। इसको बारंबारता। अब संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करोगे? ये क्या लिखा है? 4, तो 4 को ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अब सेकंड में क्या आओगे? 4 में 5 जोड़ दो तो 9, 9 में 13 जोड़ दो, 9 में क्या जोड़ोगे भाई? 9 में 13 जोड़ दो तो क्या आएगा? 9 में 13 जोड़ो 22, 22 में 20 जोड़ दो 42, 42 में 14 जोड़ दो 56, 56 में क्या जोड़ोगे? 8, तो क्या आएगा? 64, 64 में 4 जोड़ दो 68। ये हमारा क्या निकल के आ गया? संचयी बारंबारता। बात समझ में आ गई? अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? एन ज्ञात करेंगे। इसका फार्मूला होता है माध्यक का। इसका फार्मूला होता है माध्यक का। माध्यक का फार्मूला होता है L प्लस N बटे 2, ठीक है। L माइनस C इंटू H बटे F, ये उसका होता है फार्मूला। तो देखो अब हम लोग क्या निकालेंगे? N ज्ञात करेंगे। तो N ज्ञात करने के लिए इन सबको ऐड कर लो। तो क्या आएगा? इनको सबको जब ऐड करोगे तो हमारा 68 आएगा, जो कि हमने यहां पे निकाला संचयी बारंबारता में। बात समझ में आ गई? अब हम लोग क्या ज्ञात करोगे? तो हम लोग निकालोगे n/2। तो n/2, n की वैल्यू क्या है? 68। तो 68 बटे 2 क्या आई? 34। तो ny की वैल्यू क्या आ गई यहां पर? 34। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब ये बताओ, अब हम लोग ज्ञात करेंगे L, H, C और F। इतनी चीज और ज्ञात करेंगे, तब हम वहां फार्मूले रखेंगे। तो अब माध्यक बराबर क्या है? L ज्ञात करेंगे। L, तो ये बताओ कि 34 से बड़ा कौन है? माध्यक ज्ञात करने के लिए 34 से बड़ा कौन है? तो आप कहोगे 34 से बड़ा 42 है, ठीक है। क्या है? 42। तो 42 के सामने वर्ग अंतराल क्या है?
आप कहोगे 125 से 145, तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला ले लेंगे, इसमें छोटा जो है, यानी कि L बराबर 125। ठीक है। अब H निकालेंगे, तो H क्या है, इनके बीच का अंतर, तो 20। ठीक है। अब C निकालेंगे, क्या निकालेंगे, C। तो आप एक बता दो, ये L दिया है, L के जस्ट पहले वाला C होगा। और अब F निकालेंगे, F, तो F हमारा कहां से निकलेगा, ये भाई ये क्या है, माध्यक, तो ये हमारा क्या आ गया, F बराबर 20। ये हमारा सब कुछ निकल आया यहां से। फिर से हमें एक बार आपको बिल्कुल क्लियर समझा देंगे। तो आप यहां फार्मूले पर रख दो, L की वैल्यू 125, इसकी वैल्यू 34 निकली यहां पे, तो 34 माइनस C की वैल्यू, C की वैल्यू यहां से क्या निकली है, 22। ठीक है। तो 22 इंटू H की वैल्यू 20 बटे F की वैल्यू 20। तो आप इससे घटा दो इसको, तो क्या बचेगा, 125 प्लस 12 बटे इंटू 20। इसको काट दिया, तो इन दोनों का ऐड कर दो, 137। क्या आया, हमारा माध्यक क्या आ गया, यानी कि हम बोलेंगे माध्यक बराबर 137। ये हमारा राइट आंसर होगा। बहुत ही इजी तरीके से देखो, फिर से आप एक बार समझ लीजिए, हमारा ये क्वेश्चन देगा ये चीज, फिर हमको संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। संचयी बारंबारता निकालने के लिए इनको जोड़ देंगे, पहले इसको जोड़ा, फिर इसको इसके साथ जोड़ दिया। देखो 4 में 5 जोड़ा, पहले 4 का 4 लिख देंगे, 4 में 5 जोड़ा 9 आया, 9 में 13 जोड़ 22 आएगा, 22 में, यानी कि देखो ये ऐसे उतार दोगे, फिर ये इसमें ऐड हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर इसमें ये ऐड हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर इसमें ये ऐड हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा, इसमें ये ऐड होगा, फिर ये आएगा, सॉरी ये आएगा, फिर इसमें ये ऐड होगा, फिर ये आएगा, फिर इसमें ये ऐड होगा। ठीक है। ये ऐड होने के बाद हमारा ये, फिर n निकालेंगे, तो n हमारा ये है, तो n/2 ज्ञात करेंगे, तो 34 आ गया, जो कि फार्मूले में रखा है n/2। फिर L क्या है, जो हमारा माध्य है। पहले हम लोग क्या निकालोगे, L निकालने के लिए जो हमारा ये क्या दिया हुआ है, n/2 क्या निकला है, 34। 34 से जो बड़ा होगा, 34 से क्या बड़ा है, 42, तो 42 हमारा वर्ग अंतराल में जो सबसे छोटा होगा वो L हो गया। फिर H निकालने के लिए इन दोनों का अंतर आ गया। फिर C निकालने के लिए इससे जस्ट पहले वाला हमारा C होगा। F निकालने के लिए क्या करोगे, इसका माध्य, ये बीच वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बारंबारता, ये 20, ये आगे फार्मूले में रख दिया, हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। अब हम लोग माध्य निकाल लिया, माध्यक निकाला, इसको हम लोग माध्यिका बोलते हैं। अब हम लोग बहुलक निकालेंगे, बहुलक ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखते हैं बहुलक कैसे निकालते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान हम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। देखिए अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, बहुलक। अब हम लोग बहुलक ज्ञात करेंगे। मान लो क्वेश्चन दिया होगा आपको,
ये मान लो आयु दी है, ठीक है, ये रोगी दिए हैं, रोगियों की संख्या दी है, ठीक है। मान लो ये दी है 5 से 15, ये 15 से 25, ये 25 से 35, ये 35 से 45, ये 45 से 55 और ये 55 से 60, सॉरी 55 से 65। अब रोगियों की संख्या क्या दी है? 6, 11, 21, 23, 14 और 5। ये हमारा क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा। अब इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले बहुलक का फार्मूला देख लो, ठीक है। बहुलक का फार्मूला क्या होता है? बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F, F1 माइनस F0 इंटू H, ठीक है, बटे 2F1 माइनस F0 F2, ये प्लस, ये भी माइनस। ये फार्मूला होगा बहुलक ज्ञात करने का, ठीक है। बहुलक ज्ञात करने का हमारा ये फार्मूला होगा। अब देखो, अब बहुलक क्या होगा? अब बहुलक वर्ग निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? बहुलक वर्ग। तो अब एक चीज बताओ, इसमें बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी इसमें क्या है? रोगियों की संख्या, सबसे बड़ी रोगियों की संख्या क्या है? आप कहोगे 23। तो इसका ये जो माध्य वर्ग है, ये हमारा क्या है? बहुलक वर्ग। तो इसमें छोटी संख्या क्या है? 35। तो यहां से हमारा बहुलक वर्ग क्या आ गया? 35 आ गया, ठीक है। यानी कि L की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 35। बात समझ आ गई? अब क्या निकालेंगे? H। तो H क्या होगा? इनके बीच का डिफरेंट, तो क्या है? 10, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? F0, F1, F2। बस सवाल यहीं पे खत्म। ये जो हमारा है, ये सबसे बड़ी वैल्यू, इसको मानेंगे F1, तो ये क्या हो जाएगा? F0, F1, F2। ये आपको नहीं भूलना है बस। तो ये ऐसे यहां पर 21, 23 और 14 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे? फार्मूले पे वैल्यू को पुटअप कर देंगे। ये बहुलक ज्ञात करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या दी है? आप कहोगे 35 प्लस F1 की वैल्यू क्या दी है? 23 माइनस F0 की वैल्यू 21, H की वैल्यू क्या दी है? 10 बटे F1 की वैल्यू 23 दूना 46, 2 इंटू 23 माइनस F0 कितना दिया है? 21 माइनस F2 कितना दिया है? 14। सॉल्व कर लो, ये इससे घट जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हो 35 प्लस 2, ठीक है, 23 दूना 46, 46 मान लो ये आया 46। अब ये दोनों जोड़ लो, तो क्या आया? 5 यानी कि 35। इसमें इसको घटा दो, तो क्या आया यहाँ पे? 11। क्या आया? 11 बटे, ये बात यहां तक समझ में आ गई। अब क्या करेंगे कि
ये कितना हो गया 20, तो 35 प्लस 20/11, इसको काट दिया तो ये लगभग कितने बार कटेगा 11 एकम 11, 8 बचा लगभग 1.8 बार। तो इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे 36.8, हमारा क्या आएगा आंसर। यानी कि बहुलक क्या है, बहुलक हमारा क्या है 36.8। ये पूरा कंसेप्ट है। क्या पढ़ा हम लोगों ने, माध्य पढ़ा, माध्यक पढ़ा, यदि इसको माध्यिका भी बोलते हैं, और बहुलक। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर कर ली। इससे इजी तरीका बताओ क्या होगा, आप 2 3 4 बार रिवाइज करेंगे पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।